शहर की एसपी साहिबा थाने में जाती हैं और एक रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहती हैं। सादा कपड़े थे लेकिन एसएचओ और हवालदार ने उनको बेइज्जत करके निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं एक ऐसी कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपको भी लगे कि इंसानियत इसे ही कहते हैं और इंसाफ भी यही होता है। एक शहर की एसपी जिसका ट्रांसफर हुआ और वो नए शहर में पहुंची हैं। पहला दिन था, पहले दिन छुट्टी ली और सोचा कि आज शहर की सैर करूंगी। दोपहर के टाइम एक सिंपल सी साड़ी पहनी पीले रंग की और शहर की सड़कों के ऊपर निकल पड़ी। अब दिल कर रहा था कि जैसे कॉलेज के दिनों में वो हर जगह इधर उधर मंडलाती थी उसी तरह से आराम से घूमे। पहला दिन है, शहर में कोई भी जानने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, कोई खौफ नहीं था कि कोई उनको सैल्यूट मारेगा, कोई उनको मैडम जी कहेगा। तो वो चलती जा रही हैं, एकदम से ख्याल आता है कि आज मोमोज खाए जाए। मोमोज उनको बहुत पसंद थे, तो वो एक रेडी के ऊपर पहुंची हैं। रेडी वाले को कहती हैं कि अंकल मुझे एक प्लेट मोमोज दे दें। अंकल ने बड़ी खुशी से उनको सलाम किया और उसके बाद उनको मोमोज की एक प्लेट बना कर दी। ये मैडम जो है ये मोमोज खाने लगी हैं, बड़ी खुश हो रही थी क्योंकि इनको मोमोज बहुत पसंद है। अब मोमोज खा रही हैं तो इतनी देर में पीछे से 3-4 लोग आते हैं और वो 3-4 लोग जो हैं वो पुलिस की वर्दी में होते हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर भी होता है। इंस्पेक्टर उस बाबे को कहता है कि ओ बुड्ढे, तुझे समझाया नहीं था कि पैसे तैयार रखना, पैसे किधर है। जब मैं आऊं तो मेरे आते ही मुझे देखते ही पैसे निकाल लिया कर, मुझे बोलना ना पड़े। बुजुर्ग ने कपकपाते हुए हाथों से कहा, साहब जी मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, अभी अभी ठेला शुरू किया, ये पहली प्लेट मैडम को दी है। इंस्पेक्टर कहता, मुझसे बदजुबानी कर रहे हो, बातें कर रहे हो। इंस्पेक्टर को गुस्सा आया तो इंस्पेक्टर ने उसको एक थप्पड़ दे मारा। जैसे ही थप्पड़ दे मारा तो वो बूढ़ा रोने लगा और इतनी देर में ये जो मैडम थी ये उसके सामने आई। आप कौन होते हैं इनको थप्पड़ मारने वाले, आप कौन होते हैं इनसे पैसे लेने वाले। इंस्पेक्टर कहता कि आपको नहीं पता इनके साथ हमारे क्या मामलात हैं, बीच में बोले नहीं तो आपको भी हवालात की सैर करवा दूंगा। अब ये मैडम जो है इनको भी गुस्सा आ रहा था, इन्होंने कहा आप कौन होते हैं इनको हवालात की सैर करवाने वाले। इतने में इंस्पेक्टर साहब को गुस्सा आया और उन्होंने इस मैडम को भी थप्पड़ दे मारा। अब ये थप्पड़ दे मारा और मैडम जो है उनको एक साइड पे कर दिया और उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ गए। इस बुजुर्ग को कहा कि अगर तुमने शाम तक पैसे रेडी ना किए तो तुम्हारी खैर नहीं है, और चलते हुए उसके ठेले को ठूठा मारा और उसके सारे मोमोज गिरा दिए। अब बुढ़ा जो है वो मोमोज इकट्ठे करने लगा और बैठकर रोने लगा। इंस्पेक्टर जा रहा है और जाते जाते फिर उसने कहा कि अगर तुमने शाम तक पैसे ना किए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये जो एसपी मैडम थी, जिसका किसी को नहीं पता था कि ये एसपी है या कौन है, एक साधारण एक सिंपल दिखने वाली लेडीज है, ये उस बुजुर्ग के पास जाती है, उसे कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं आपकी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। वो बुजुर्ग कहता है मोमोज वाला के मैडम आप क्यों मेरे लिए इतना कर रही हैं, आप परेशान ना हो, यहाँ पर इनके ही चलती है, ये लोग बड़े जालिम हैं, ये इसी तरह से सबको तंग करते हैं, आज तक इन पुलिस वालों का कुछ नहीं हो सका तो आप क्या कर लेंगी, आप खुद को परेशानी में डालेंगी। अब मैडम ने कहा कि नहीं आप परेशान ना हो, बस कल का सूरज जो चढ़ेगा वो आप देखेंगे क्या होता है। अब ये मैडम घर चली जाती हैं, सोफे पर बैठी हैं और सोच रही हैं कि मेरे साथ ये क्या हुआ, मेरे जिस शहर में आई हूँ इस शहर के पुलिस वाले इस तरह के हैं, अपने जो लोग हैं उनको इस तरह से तंग करते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं, मैं इनको सबक सिखाऊंगी। इस थाने में जितने भी लोग इस तरह के हुए सबको निकाल फेंकना होगा। शाम हो गई, शाम में ये इसी तरह सोचते सोचते सो गई। सुबह हुई, सुबह उठते ही इन्होंने सफ़ेद साड़ी पहनी और बिखरे हुए बाल और एक अजीब सा हुलिया बनाया और थाने की तरफ चल पड़ी। थाने पहुंचती हैं। थाने पहुंचने के बाद इन्होंने वहां पर देखा कि एक हवालदार जो कल उस इंस्पेक्टर के साथ था वो सामने है। उस हवालदार के पास गई, उससे कहती है कि इंस्पेक्टर साहब किधर है। कहता है वो अभी नहीं है। और कहते कि जी मैडम बोलें क्या काम है। कहती मैंने एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इतनी देर में एसएचओ साहब जो हैं वो थाने के अंदर आते हैं। एसएचओ साहब आके पूछते हैं ये लेडीज कौन है, क्या हुआ। वो जो औरत है, ये जो एसपी मैडम है, ये एसएचओ को सारी कहानी सुनाती हैं और कहती है कि कल इस तरह से आपके इंस्पेक्टर ने किया है। अब वो सारी कहानी सुनने के बाद कहता है कि मैडम फिर हम क्या कर सकते हैं, वो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, हम उनके खिलाफ एफआईआर थोड़ी दर्ज करेंगे। आप ऐसे करें, मामले को रफा दफा करें और जाएं यहाँ से, यहाँ यही मामला चलते हैं, आप खुद को टेंशन में क्यों डाल रही हैं, आपके ऊपर मुसीबत बनेगी, फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अब वो किसी की बात नहीं सुन रहे। इतनी देर में वो इंस्पेक्टर जो है वो भी आ जाता है। वो बड़े गुस्से से इसको कहता है कि तुम्हें कल वाले थप्पड़ की याद भूल गई है जो तुम्हें कल पड़ा था, या और थप्पड़ खाने हैं। तो इतने में ये मैडम कहती है कि ठीक है आज मैं जा रही हूँ, लेकिन कल जब मैं आऊंगी तो फिर तुम लोगों को मैं यहाँ छोड़ूंगी नहीं। अब सबके सब परेशान बैठे देख रहे हैं कि ये कौन है, क्या शख्सियत है जो जाते जाते हमें धमकी दे गई है
इतना गरूर, इतना घमंड, किस चीज का घमंड है इस औरत को? अब सब सोच रहे हैं। और मैडम जो है वो अपने से बड़े अफसर के पास जाती है, वहां पर जाकर उनको ये सारे मामला बताती है। वो ऑफिसर जब ये सारी चीजें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमारे शहर के ऑफिसर इस तरह के हैं, ये क्या बात हुई? अब ये सारी चीजें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि फिर इनके खिलाफ जब तक कोई सबूत नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैडम जो है वो कहती है कि देखें, कल जब मैं थाने गई थी तो मैंने खुफिया कैमरा लगा रखा था, ये वो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग के अंदर हर चीज जो है वो सेव हो चुकी है, कैसे उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, कैसे उन्होंने अपने सारे जुर्म जो है वो कबूल किए, तो आप सिर्फ एक्शन लें। उसने कहा ये काफी नहीं है, बाकी जो कल मामला हुआ वो, मैडम ने कहा कि वहां जो कॉर्नर पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी निकलवा ली है, वो ये रही, वहां पर इन्होंने ठेले वाले को किस तरह से मारा और मेरे साथ भी बदतमीजी की। अब जो ऑफिसर था उसने कहा कि ठीक है, इन दोनों का इस थाने में रहना जो है ना वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं, और इनके साथ जितने भी लोग हैं सबको फारिग करेंगे। हम सुबह एक प्रेस बुलाते हैं, मैं इनको मीडिया और लोगों के सामने बेनकाब करूंगा और उसके बाद इनकी छुट्टी करवाऊंगा। अब अगला दिन सुबह चढ़ी तो सारे शहर के बड़े बड़े ऑफिसर, नेता वो एक टेबल पे बैठे हैं, और इसी टेबल पे ये एसपी मैडम भी बैठी हैं और इनसे बड़े सब ऑफिसर भी बैठे हैं। तो जो पुलिस महकमे का इनसे बड़ा ऑफिसर था जिसने ये सारा डिसीजन लेना था, उसने बातचीत शुरू की कि ये हमारे इंस्पेक्टर और एसएचओ साहब जो हैं ये ठीक नहीं है, इनके खिलाफ हमें एक्शन लेना है। तो सबके चेहरों पर एक अजीब से तासुरात थे। ये क्या बात हुई, आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा जी हाँ सबूत है। तो उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और स्क्रीन के ऊपर वो सारी वीडियो चलनी शुरू हो गई। जैसे जैसे वीडियो देखते जा रहे थे और ये इंस्पेक्टर और एसएचओ दोनों खड़े और मुंह नीचे करके खड़े थे कि इनका तो आज सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। और जितना मीडिया था, मीडिया ने वहां पर तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी, उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, और साथ ही सभी चैनल के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। ये एसएचओ इस तरह से एसपी मैडम को थप्पड़ मार रहा था और ये दोनों परेशान थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया, ये तो हमारी एसपी मैडम है जो नई इस शहर में तैनात हुई है। अब उन दोनों को वहां से फारिग कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। और उसके बाद मैडम बाहर निकली, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी हम सबसे पहले अपनी जनता का, अपने अवाम का ख्याल रखेंगे, उसके बाद हम कुछ और सोचेंगे। अवाम की रक्षा ही हमारा सबसे पहला अमल है, हम इंसाफ देंगे। आज एक नया इतिहास लिखा गया और आइंदा अगर कोई आपको इस तरह से रिश्वत मांगते हुए या कोई भी काम करते हुए नजर आए तो फौरी तौर पर मुझे इतला दें, मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लूंगी। और आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी अपने इलाके में इस तरह के पुलिस ऑफिसर को देखना चाहते हैं? क्या आपके इलाके में कभी कोई इस तरह का पुलिस ऑफिसर आया? अगर आया तो उसका नाम जो है वो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मुझे इजाजत दें। और इसके साथ ही अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि यहाँ पर शेयर की जाए तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। 03002520 ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें और अपनी स्टोरी बताएं ताकि लोगों के सामने लाई जाए और लोगों को बेनकाब किया जाए या किसी की इस्लाह की जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।